पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल काफ़ी गर्म है, अगरचे मौसम सर्द है मगर इंतखाबी माहौल जो है वो इंतहाई गर्म है। और इसी इंतखाबी माहौल में पेशावर की जानी पहचानी ख्वाजा सराने भी मैदान जो है वो उसमें आ चुकी है और इंतखाबी इलेक्शन वो लड़ रही है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या जज्बा था, क्या विजन था जो वो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपने जो बहुत मुझे अपने कीमती वक्त दिया। बेसिकली हमारी कम्युनिटी को मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए बात तो होती लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इस बार मैंने PK81 के लिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मकसद ये है कि मैं अपने इलाके के लिए काम कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी काम नहीं कर सकती। जब इनको मौके मिलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर सकती है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी PK81 के लिए मैं खिदमत करूँगी। जितने हमारी ख़वातीन हैं, जितने लोग हैं, उनके लिए मैं आवाज़ बनूँगी। मकसद ये कि मैं लोगों को ये बताऊं कि हमारी कम्युनिटी को अगर सपोर्ट मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकती है। ये बताइए, जब आप कंपेन करती है, डोर हाँ टू जी। डोर कंपेन करती है, लोगों के पास जाती है, तो वोटर्स का रिस्पांस किस तरह होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हूँ कि मेरे साथ लोग घूमते हैं। जितने बुज़ुर्ग होते हैं, जितने यूथ होते हैं, वो मेरे साथ डोर टू डोर घरों पे जाते हैं। मेरे साथ हर जगह पे वो मेरे साथ मौजूदगी रखते हैं। अगर ये मेरे साथ इनकी सपोर्ट ना होती तो मैं अपने कागज़ात जमा ही ना करती। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोग माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और मेरे साथ वक्तन ब वक्त मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड मिलता है, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मकाम तक पहुँची हूँ। तो मैं जब ये लोग मेरे साथ इलाके में जाते तो मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि लोग ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते। जब घर वाले आपको एक ट्रांसजेंडर को जब एक्सेप्ट कर लेते तो फैमिली भी उनको एक्सेप्ट करती है, इलाके के लोग भी उनको एक्सेप्ट करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली ट्रांसजेंडर हूँ कि अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, और उनकी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा। ये बताएं, आपके जो हलका है उसमें तो काफ़ी हेवी वेट उम्मीदवार हैं। हाँ जी। साबिका अरकान सूबाई असम्बली है और कुछ सियासी ख़ानदान भी है। जी जी। तो आपके मुतबादिल तो जो है वो काफ़ी तगड़े उम्मीदवार है। किस तरह आप समझती हैं कि हलके का वोटर जो है वो आपको वोट दे सकेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं सारे मेरे मैं उन सबको मैं भी जानती हूँ, वो मुझे भी जानते हैं, वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि मैंने जब PK81 के लिए मैं लड़ रही हूँ, इस पे मैंने पेशावर हाई कोर्ट में इस वजह से मैंने रेड भी इस वजह से किया कि मैं अपना हक लेना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम असम्बली में देखते हैं माशाल्लाह रिजर्व सीट ख़वातीन की भी मौजूद होती हैं, अक़लियत की भी मौजूद होती, डिसेबल की भी मौजूद होती। हम उस पर सवालात नहीं करते, हम उस पर खुश होते कि उनके जो मसले होते वो ख़वातीन खुद उन पे बात करती है। जो डिसेबल होते हैं वो खुद उन पे बात करती, जो अक़लियत है वो खुद उन पे बात करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर उनकी मौजूदगी होती है। तो मैं इस वजह से मैंने रेड भी किया कि हमें भी सूबाई असम्बली में रिजर्व सीट दिया जाए। अगर हमें रिजर्व सीट मिलेगा तो इससे हमारी जो कम्युनिटी के मसले भी होंगे वो भी ख़त्म होंगे और मैं PK81 के लिए खिदमत भी कर सकूँगी। रिजर्व सीट जो होते वो पार्टी की तरफ से होता है। तो मैं सारी पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह घर में जब बच्चा होता है उसके माँ बाप होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सारी पार्टियों को मैं ये कहना चाहती हूँ आप इस बार हमें भी अपने बच्चों की तरह अपने साथ एक्सेप्ट करें। जब पार्टी हमें एक्सेप्ट करेगी तो इससे हम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हमारी कम्युनिटी के मसले भी ख़त्म होंगे और मैं PK81 के लिए बहुत कुछ कर सकूँगी। ये बताएं कि आपका मंशूर क्या है आपके हलके के अवाम के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए? बेसिकली मंशूर तो मैंने बहुत लिखे हैं लेकिन अब इस पे मैं काम कर रही हूँ। मेरा एक मंशूर ये भी मैं ख़वातीन के लिए काम करना चाहती हूँ। जब हम देखते हैं जब एक ख़वातीन उसका जब घर वाला फौत हो जाता है या गुर्बत की वजह से वो जो वो औरत होती है वो दूसरे घरों में वो काम करती है, 4000 या 5000 रुपये वो महीना उस पर वो काम करती है। तो मेरे मंशूर में ये है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ कि वो अपने घर में बैठ के अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचो। क्योंकि जब माँ घर से निकलती है तो उसके जो बच्चे होते हैं तो वो तालीम से महरूम रह जाए, क्योंकि जबकि माँ नहीं होती तो बच्चे तालीम से महरूम होते। तो उनके लिए भी मैं काम करूँगी। इसके अलावा हमारे जितने डिसेबल लोग हैं उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि डिसेबल लोगों को लोग जगह ही नहीं देते और उनके स्कूलों में बड़ा मसला होता है। फिर ट्रांसजेंडर को हम देखते हैं तो ट्रांसजेंडर को लोग स्कूलों में एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब मैं असम्बली में बैठूंगी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे लिए
अलहदा स्कूल बने। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इन स्कूलों में इन बच्चों के साथ इस ट्रांसजेंडर को बिठाया जाए। जब ये ट्रांस इन बच्चों के साथ बैठेंगी तो इनके साथ इनके अवेयरनेस भी आएगी, क्योंकि ये जब बच्चे ये बड़े होंगे तो उनको ये पता होगा कि हमारे साथ जो ट्रांस बेटी है वो मेरी बहन भी है और मेरा भाई भी है। तो इससे इंशाल्लाह इनको अवेयरनेस भी मिलेगी और ट्रांस कम्युनिटी एजुकेशन हासिल करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे। सियासी वर्कर्स होते हैं, सियासी कायदीन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, आपके लिए कौन चला रहा है इंतखाब? बेसिकली मैं ख़ुद अपना मुहिम चला रही हूँ, और जिस तरह मैंने आपको कहा मुझसे ये सवालात बहुत होते हैं कि पोस्टर लगाने होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के पोस्टर लगाने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फ़ेसबुक से पोस्टर के जो मेरे फ़ैन फॉलोवर्स उन तक मैं पहुँचाती हूँ। इस तरह मैंने जो मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करें, तो काम हो रहा है। जिस तरह मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या करेगी, तो मैं इनको ये कहती हूँ कि जब ट्रांसजेंडर को मौके दिए जाएंगे, उनको वोट दिए जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो पी के कासी के लिए बहुत कुछ कर सकती है। सुना है इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो ये फाइनेंसिंग किस तरह मुमकिन हो सकेगी आपके लिए दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में? बेसिकली मैं देखती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जब बात होती है कि हम ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो इस बार मैं ये भी देखूँगी कि कौन हमारे लिए काम करता है। जितने भी लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि इस मुहिम को आप लोग कामयाब करें। जिस तरह लोग कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर के लिए अवेयरनेस के लिए हम काम करते हैं, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा जगहों पर बात होती है, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ इस जो इलेक्शन का मुहिम मैंने शुरू किया, इस कैंपेन को आप लोग कामयाब कर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन कैंपेन को वो मेरे लिए कामयाब करेंगे और मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने हलके से पहली मर्तबा इंतखाब लड़ रही है, आप अपने हलके के वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सारे वोटर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इस बार आप मुझ पे भी ट्रस्ट करें और मुझे अपना कीमती वोट दें। तो इंशाल्लाह मैं अपने पीके कासी के जितने लोग हैं उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझती हूँ कि जब मैं पीके कासी के लिए खिदमत करूँगी कि लोगों के जो नज़रिया वो चेंज हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इनके जो वोट है वो मेरे लिए ऐसे होंगे जिस तरह लोग अपने एतमाद पर वोट देते हैं। तो इनके इंशाल्लाह एतमाद पे रखूँगी और इनके लिए मैं काम करूँगी। एक आखिरी सवाल ये बताएं, इलेक्शन लड़ने का जो फैसला था आपका इनफरादी फैसला था, कम्युनिटी का फैसला था? बेसिकली ये मैंने खुद एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं देखती थी कि हमारी कम्युनिटी के लिखे पढ़े ट्रांसजेंडर जब बात करते, लिखे पढ़े ट्रांसजेंडर की बात होती है, तो उनको अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी नहीं मिलती। तो इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया कि उनके लिए मैं बाइज़्ज़त नौकरियों के लिए मैं तलाश करूँ, कि उनकी मैं बात कर सकूँ। तो इंशाल्लाह विजन्स मेरी ये है कि मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, मेरी कम्युनिटी काम कर सकती है अगर इनको काम मिले। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी को मैं आगे लाऊंगी, जिस तरह मैं पीके कासे से लड़ी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं मेरा ये है कि ये ट्रांस को जब ये लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो कल मैं एक लोगों के लिए मिसाल बन जाऊंगी कि सोबिया खान एक स्टेप उठाया था, इसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म तक पहुँच चुके हैं। सोबिया खान जिनका ताल्लुक पेशावर से सूबाई असम्बली की नशस्त पीके 81 से है और आम इंतखाबात के लिए वो अपने कागजात जो है जमा करा चुकी हैं, मंजूर भी हो चुके हैं। कम्युनिटी से ये अपील कर रही हैं कि अपना कीमती वोट उनके हक में दे, ताकि हल्के और अपनी कम्युनिटी के जो मसाइल है वो उनको हल कर सके 8 फरवरी के दिन। पेशावर व्लॉग्स में सोबिया खान का इंटरव्यू आपको किस तरह लगा, अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें।